हेलो फ्रेंड्स। एक्चुअली ये ना मैं मतलब उसमें ऐड करना भूल गई एनर्जी वीडियो में। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स। ये मत समझिएगा कि आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है तो आपके ट्विन से आपका कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, वो डिवाइनल मर्जी से हो रही है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करिए। साथ ही फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके ट्विन से आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो आपके ट्विन भी नहीं मानते, जिन्हें आपकी जर्नी का पता नहीं है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि आप ट्विन सोल जर्नी में, बट उन्हें आपके साथ कंप्लीट फील होता है। ठीक है, ऐसा तो वो भी नहीं सोचते कि आपका और उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा किसी से शादी होने के बाद या कुछ भी होने के बाद। ठीक है, वो सोल रिलेशन है फ्रेंड्स, सोल रिलेशन है फ्रेंड, जो ऐसे ख़त्म नहीं होता। ठीक है, डिवाइनल मर्जी से ही अवेकनिंग हुई आपकी, डिवाइनल मर्जी से ही आपकी न्यू बिगनिंग होगी, डिवाइनल मर्जी से ही आपके जब न्यू बिगनिंग आपकी होगी वैसे ही आपके ट्विन की भी न्यू बिगनिंग होगी उस तरफ। अगर आप यहाँ पे न्यू बिगनिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपके जो ट्विन है वो भी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, वो भी अपनी लाइफ को जी पाएंगे। अदरवाइज़ आप रनिंग चेजिंग ही करना चाहते हैं, अपनी जो जर्नी है उसको डिले ही रखना चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप अपने साथ साथ अपने ट्विन की लाइफ को भी मतलब डिले की एनर्जी में डाल देते हैं। वो पर्सन भी कभी लाइफ में ना तो आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसे आप अपनी जर्नी को चलाएंगे वैसे ही वो अपनी जर्नी, वो उनकी जर्नी चलेगी। ठीक है, ये चीज़ होता है, मिरर करते हैं आप एक दूसरे को। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपकी न्यू बिगनिंग है अगर, तो उसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, और ये बिल्कुल मत सोचिए आपका कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सोल रिलेशंस जो होते हैं वो शादी, सरफेस, इन सब चीज़ों से नहीं बंधे होते, वो आत्मा का संबंध होता है। आप आत्मिक रिलेशन में बंधे हुए हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ हैं आप, तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है आपका। ठीक है, ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही है कि आप सरफेस पे अगर नहीं मिल पाएंगे, ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो ये पहली बार नहीं हो रही फ्रेंड्स, ये पहले भी कई दफ़ा हुआ होगा। ठीक है, कर्मास के चलते ये होती रहती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे ना किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं रखना है भीतर। गिल्ट तो हो ही नहीं सकता आप लोगों के भीतर, अगर आप सोल मर्जिंग कर चुके हैं। ठीक है, 5D में, तो आपके भीतर ये रहना ही नहीं चाहिए। ये एक इशू होता है। ठीक है, और अगर आपके भीतर ये इशू है भी तो उसको हील कर दीजिए। ठीक है, जितने लाइट तरीके से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन लाइफ को जी रहे हैं, उतने ही लाइट तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आपकी न्यू बिगनिंग्स लिखी हुई है फ्रेंड्स, अगर आपकी न्यू बिगनिंग है तो फ्रेंड्स 1111 नंबर बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा। ठीक है, 191 सबसे ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, और 111 बहुत ज़्यादा दिखेगा, 91 बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, और 1010 नंबर, मिरर नंबर जो होता है 1001, ये नंबर बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे। मिरर नंबर आपको अगर दिख रहे हैं तो फ्रेंड न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ होती है, तो एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। ये जो ऑडियो है मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। ठीक है, टेक केयर फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अगर कहूँ तो कुछ खुशखबरी देना चाहती हूँ। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन से रिलेटेड। ठीक है, ये जो वीडियो है ये एनर्जी वीडियो है आप सभी के लिए। ठीक है, आप लोग कनेक्ट करके देखिए आप लोगों में से किस किस के साथ ये चीज़ हो रही है। अभी जो मैंने चैनल मैसेज दिया है डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइंस का, वो फ्रेंड्स उसमें मैंने आपसे एक बात कही है कि बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनाइंस एंड डिवाइन मैस्कुलाइंस है उनकी लाइफ में अभी ये चीज़ें होने लगी हैं और शुरू हो गई हैं। एक्चुअल में ये हो क्यों रही है फ्रेंड्स, ये भी सुनिए। ठीक है, जिन जिन डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स लिखी हैं, देखिए फ्रेंड्स, कुछ ट्विन फ्लेम्स की जो जर्नी है वो सरफेस रियूनियन तक जाती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस की जो जर्नी है वो न्यू बिगनिंग की तरफ जाती है। ठीक है, दो तरीके की ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर मैंने जितना समझा है ट्विन फ्लेम जर्नी को, और मैंने जिस तरीके की ट्विन फ्लेम्स से रिलेटेड लोगों से बात की है, या फिर जिन जिन लोगों से जुड़ी हूँ, या फिर उन लोगों की स्टोरीज़ को मैंने जितना समझा है। ठीक है,
उन सभी की जर्नी को जितना मैंने समझा है उस हिसाब से मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि 2 सिचुएशंस बनती हैं जर्नी में। एक होती है कि आप जिस पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम या डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन मानते हैं, उन्हीं के साथ सरफेस रीयूनाइट होते हैं आप, ठीक है। सोल मर्जिंग के बाद आप अपने सोल पर्पस पे आते हैं, देन सरफेस रीयूनाइट होते हैं आप, ठीक है। जिनमें से आप में से बहुत सारे लोग कनेक्ट भी कर पाओगे कि अभी जो आप लोगों को डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन से रिलेटेड जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं अपने से रिलेटेड, वो स्टोरीज़ ऐसी हैं जो आपने सरफेस पे कभी नहीं देखी, बट वो हो रही हैं सपने में, ठीक है। तो आप भी सोच रहे हैं कि मैं और मेरे ट्विन जो हैं वो कैरेक्टर सेम है। बहुत सारे कैरेक्टर या तो सेम नहीं होंगे या फिर इसी लाइफ से होंगे, बट जो स्टोरी है वो पास्ट लाइफ की है, आपके पास्ट बर्थ की है फ्रेंड, जिससे आप कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे और आप अपने या तो आने वाले फ्यूचर से कनेक्ट करके देख रहे हो उससे, या फिर सोच रहे हैं कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन के माइंड में ये चीज़ चल रही है, इस वजह से आपको ऐसा ड्रीम आ रहा है, ये चीज़ हो रही है आप, ठीक है। जबकि फ्रेंड्स ये जो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, ये ड्रीम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों की लिखी हुई है न्यू बिगनिंग बहुत सारे लोगों की, ठीक है। इसलिए ये ड्रीम्स आ रहे हैं, ये एक स्टेज होती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी मैं जितना एनर्जी फील कर पा रही हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइंस की, वो एनर्जी फ्रेंड्स कुछ ऐसी है कि बहुत सारे जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनकी न्यू बिगनिंग होनी है। अब न्यू बिगनिंग किन की होती है फ्रेंड्स, ये भी सुनिए आप। न्यू बिगनिंग उन डिवाइन फेमिनाइंस की होती है जिनका कुछ कर्मा मतलब जिनके कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जो किसी अदर पर्सन के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जिसने मैंने अभी कुछ लास्ट वीडियोस में आप लोगों से बात भी की थी, मैं कुछ हिंट्स से बात कर रही थी आप लोगों से, कुछ डाउनलोड से रिलेटेड बात करी थी, बट क्लैरिटी नहीं दी थी उस वक्त मैंने। आज मैं क्लैरिटी लाई हूँ उस वीडियो से, उन डाउनलोड और उन कॉलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक्चुअल में होता क्या है कि हमें ना कुछ सोल्स ने अपने साथ मांगा होता है, राइट। ये तो हमारा जो है कर्मा रिलेशन बन जाता है और जो हम यहाँ क्लियर कर रहे होते हैं इस सरफेस पे आके, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे ट्विन हैं, हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने ट्विन को चेंज करने की, मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं चेंज। कई बार ऐसा होता है, 2 सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन ये होती है फ्रेंड्स कि हमारे ट्विन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी या फिर कुछ भी ऐसे इश्यूज़ होने के कारण जिसकी वजह से वो चेंज नहीं होंगे, और आप अपने इश्यूज़ को हील नहीं करते हैं, उनके इश्यूज़ पे ध्यान देने लगते हैं कि उन्होंने मैसेज का रिप्लाई किया या नहीं किया, कमेंट मतलब हमने जो मैसेज किया उनके पिक पे या फिर कोई कमेंट किया उसका रिप्लाई किया या नहीं किया, देखा मैसेज या नहीं देखा, डीपी स्टॉक करना, ठीक है। उनको मैसेज करना, कॉल का वेट करना, फिर कॉल करना, मतलब कब मिलेंगे, ये वाली जो एनर्जी में आप रहते हैं ना, और उस सब के चलते भी आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो चेंज नहीं होते हैं। इतना सब चीज़ चलते, केयर पैम्पर हर चीज़ करके देख लिया आपने, अब वो चीज़ें भी नहीं हो रही हैं, ठीक है। इवन आपने चेज़ करना बंद कर दिया, उसके बाद भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये एक स्टेजेस होती हैं फ्रेंड्स। अब मैं ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बता सकती आपको पहली स्टेज कौन सी, सेकंड स्टेज कैसी, दूसरी स्टेज कैसी, बट येस ये आप रेजोनेट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, ये रेजोनेट होगी, ठीक है। और जिनके साथ रेजोनेट हो रही है वो अपने से कनेक्ट करें इसको और समझें अपनी जर्नी को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा हमारा मतलब सब कुछ करने के बाद हमने चेज़ करना बंद कर दिया, रनिंग की स्टेज से हम सोच रहे हैं रनिंग की स्टेज बंद हो जाए, अब चेजिंग करना हमने बंद कर दिया इस वजह से, जबकि ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। सिचुएशन वैसी की वैसी ही बनी रहती है और इवन और ख़राब से ख़राब होती चली जाती है आपकी जर्नी में, आपकी जो लाइफ है उसमें, ठीक है। सारी सिचुएशन बिगड़ती चली जाती है। जो कंडीशन आती है फ्रेंड्स, ये कंडीशंस संकेत देती है इन चीज़ों के कि कुछ तो है, ऐसा है आपकी जर्नी जो आपको देना चाहती है। आपकी यूनिवर्स ने कुछ डिसाइड किया हुआ है, आपको मिलना है। कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो अभी आपको ओपन करने हैं, ठीक है, जो ओपन नहीं हुए हैं, जिनका ओपन होना बाकी है। तो
सारे जो ट्विन सोल्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है, पूरी लाइफ यही चलेगा सब कुछ, हम चेजिंग रनिंग वाले गेम्स, और हम अगर सब कुछ रनिंग चेजिंग बंद भी कर दें उसके बाद भी कोई सिचुएशन चेंज नहीं आ रही है, इवन बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं, ठीक है, सरफेस लेवल पे। और सोल लेवल पे सोल मर्जिंग भी हो चुकी है, सोल मर्जिंग नहीं भी हुई है तो भी सिचुएशन कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। देखो फ्रेंड, सोल मर्जिंग तक तो आपको जाना ही जाना पड़ता है, पहली बात तो ये। सोल मर्जिंग के कुछ एक बिंदु मैं बता देती हूँ, आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। बाकी इस पे मैं सोल मर्जिंग पे स्पेशल वीडियो लाऊंगी जब मेरे को एनर्जी या डाउनलोड मिलेगा इससे रिलेटेड कि मैं सोल मर्जिंग पे वीडियो लाऊं, ठीक है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सोल मर्जिंग पे मैं वीडियो लाऊं, बट जब तक फ्रेंड्स मुझे कॉलिंग नहीं मिलेगी मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको नहीं दे सकती, ये चीज़ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि 5D जो सोल मर्जिंग होती है उसके कुछ हिंट्स होते हैं कि आपको 24 आवर्स ऐसा महसूस होगा कि कोई सोल है, कोई सोल का हमारे हिस्सा जो है वो हमारे आसपास 24 आवर्स अब रहता है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा महसूस कर पाएंगे रेस्ट टाइम में महसूस कर पाएंगे। जैसे ही आप रेस्ट टाइम में जाएंगे कोई एक सोल जो है वो आपके पैर के ज़रिए, ठीक है, या फिर हैंड के ज़रिए, या आपके फोरहेड के ज़रिए, ठीक है, या फिर मतलब किसी भी ज़रिए वो आपसे कनेक्ट करेगी, आपके भीतर एंटर करेगी, ठीक है, आपकी बॉडी के साथ टच करेगी, ठीक है, बॉडी टच फील होगा आपको सोल के साथ, ठीक है। साथ में अब वो जैसे ही कनेक्ट करेगी आपसे, आप फ़ौरन से समझ पाएंगे ये चीज़ हो रही है, कुछ डिफरेंट हुआ है, ठीक है, इस बीच में ये चीज़ आपको होएगी, ठीक है। तो जिसमें से दो सिचुएशन बनती है, या तो फ्रेंड्स आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ऐसा कर होने पे, या तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल मतलब सवाल आपके भीतर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फ्रेंड्स वाइब्रेशंस फील होने लग जाती हैं आपको, ये चीज़ होने लगती है आपके साथ, ठीक है। और फ्रेंड्स जैसे ही 5D मर्जिंग शुरू होती है उसके बाद आपको प्रोटेक्शन शील्ड का बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, ये चीज़ होती है। अब पे नेगेटिव अटैक्स होने का डर होता है, ठीक है। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, आपकी ऑरा में नेगेटिव एनर्जीज स्टे नहीं कर पाएंगी अब, ठीक है, ये चीज़ होती है। आप अपने कार्मिक से डिटैच हो चुके होते हैं प्रॉपर, लेकिन अब जो है वो आपके कार्मिक्स हैं वो खुद ब खुद भी आपसे डिटैच हो चुके होते हैं, ये चीज़ होती है। लेकिन इसके बाद की फ्रेंड जो स्टेज है वो मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं बताऊंगी उसे भी नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी मैं बात कर रही हूँ न्यू बिगनिंग को लेकर के, जो बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो रही है, ठीक है। अब उसके साइन सुन लीजिए। 5D मर्जिंग के बाद ये न्यू बिगनिंग का ऑप्शन आता है आपके पास, ठीक है। अब में से किसकी जर्नी में क्या आ रहा है ये आप लोग कनेक्ट करिए खुद से। बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा होगा कि काफ़ी सारे जो नए नए रिश्ते हैं या फैमिली से ये चीज़ हो रही होगी कि शादी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, या हमारे खुद के मन में ऐसा आ रहा हो कि हम देख चुके हैं अपनी जर्नी में क्या चल रहा है, ये कभी चेंज ना होने वाली स्थिति हो रही है, बिल्कुल, ठीक है। दूसरी स्टेज फ्रेंड ये, दूसरी सिचुएशन फ्रेंड जो बनती है वो ये बनती है कि आपके ट्विन के द्वारा ही कुछ ना कुछ ऐसा क्लैरिटी दे दी जाती है कि अब कोई चीज़ वो ना तो एक्शन लेने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं आपके लिए, ऐसा वो आपको महसूस करा चुके होते हैं। जबकि फ्रेंड्स रियलिटी ये होती है कि वो अपने साइड से अपनी फैमिली में कम्प्लीटली सारे एक्शंस लेके देख चुके हैं, ठीक है, जितना वो कर सकते थे, जितना एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है इस अर्थ पे आने के बाद वो कर चुके। लेकिन ये होता है ना फ्रेंड्स कि हमने जिस फैमिली में बर्थ लिया है उसके साथ हमारे कुछ कर्मा बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से हम उसी फैमिली में पैदा होते हैं, ये चीज़ पैदा होती है फ्रेंड्स। चलते फ्रेंड्स आप लोग ना मतलब ये महसूस करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, इतनी क्लैरिटी, और आप भीतर से खुद ही जो हार्ट से ना कट ऑफ ले चुके होते हैं अपने ट्विन से, आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो आप ना कट ऑफ ले चुके होते हैं, सोल लेवल पे ही फिर वो कनेक्शन रह जाता है। और आप ना एक दूसरे से ना तो आप एक दूसरे से नफरत ही कर पाते हैं, ना फ्रेंड आप एक दूसरे से कनेक्ट ही कर पाते हैं आप सरफेस पे। अब ये होता है कि आपके भीतर से ये कि अब हमारे डीएम आए या ना आए, हमारे डीएम आए या ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बैलेंस हैं, हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं। ये वाली जो स्टेज आपको मिली हुई है ना फ्रेंड्स, ये स्टेज होती है अनकंडीशनल लव की स्थिति,
हालांकि आप उनसे नफ़रत नहीं करते, ऐसा नहीं है कि उन्हें मिस नहीं करते, बट येस अब आप ना जो आपकी बॉडी रिएक्ट करती थी ना मिस करने पे, बहुत ज़्यादा परेशान होना और मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक करने लग जाना, ठीक है, उनको कोसने लग जाना, उनको गलत सलत बोलने लग जाना डिवाइन मैस्कुलाइंस को, वो चीज़ अब आप नहीं करते और कर ही नहीं पाते। आपको ऐसा लगता है वो आपके साथ ही हैं, ये वाली चीज़ आपके साथ होने लग जाएगी। जैसे ही 5D सोल मर्जिंग होगी आपके साथ फ्रेंड्स, ये भी चीज़ होगी आपके साथ। और ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये ट्रू लव में आने की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। ट्रू लव में आप आ रहे होते हैं, अपने ट्रू सेल्फ को पहचान चुके होते हैं और अब आप अपने आप से प्यार करते हैं, ठीक है, ये चीज़ करने लगते हैं। एक फ्रेंड्स जो आप गलती करते हैं यहाँ पे, मैं आपको उस गलती का भी बता देती हूँ। आप 5D सोल मर्जिंग के बाद भी आप एक गलती हमेशा दोहराते रहते हैं कि अगर आपकी डिटैचमेंट 3D से की गई थी, दूर किया गया था आपको आपके कार्मिक से, आपके फ्रेंड्स से, ठीक है, तो वो सब लेसन्स लेने के लिए और डिवाइनल एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए किया गया था, ठीक है, उनको उनके कर्मा का फील कराने के लिए और आपको आपके कार्मिक्स का अनुभव मतलब जो भी आपके कार्मिक्स के साथ रिलेशन है उसकी पहचान कराने के लिए किया गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि अब जबकि आप इसी फैमिली में रहते हैं और सब कुछ, तो आप अपने कार्मिक से अब कट ऑफ हो जाएंगे। अब 5D मर्जिंग के बाद जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, ट्विन फ्लेम्स सभी ध्यान से सुन ले इस बात को, जिन भी ट्विन सोल्स की 5D सोल मर्जिंग हो जाती है उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो 3D है उनके साथ बैलेंस बनाएं। अब वो 3D पे बैलेंस करें उस चीज़ को, ठीक है, 3D 5D को बैलेंस करना है। मत भूलिए कि आप सशरीर 3D में हैं, ठीक है, सोल लेवल पे 5D में है, आप सोल लेवल पे 5D में, बॉडी के साथ 5D में आप जब भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे अपनी, जब 3D को और 5D को बैलेंस कर लेंगे, 5D को भीतर से, 3D को बाहर से, ठीक है, ये चीज़ अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये मानिए आप 5D में होने के बाद भी 3D ही हैं, ठीक है, ये मान के चलिए कि आपने बैलेंस करना सीखा ही नहीं खुद को। अब भी आपके भीतर ये आ रहा है, आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को कोस सकते हैं आराम से, उनको गलत सलत बोल सकते हैं कि वो एक्शन नहीं ले रहे, ऐसा नहीं ले रहे। एक्चुअली फ्रेंड्स वो पहले तो दिखावा नहीं करते, जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं वो दिखावा नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइंस ऐसा कर भी लेती हैं कई बारी, गलती से होता रहता है उनके साथ, वो 3D की एक्टिविटीज़ को फॉलो करती रहती हैं, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा नहीं करते। उनको जो एक्शन लेने होते हैं वो ले चुके होते हैं, बट वो एक्शन वर्किंग नहीं होते सरफेस पे, क्योंकि डिवाइन ने जो तय किया है वो उसके अगेंस्ट होते हैं, इसलिए वो उन लॉज को भी नहीं तोड़ सकते। तो उतना वो एक्शन ले चुके होते हैं जितना वो ले सकते हैं, ठीक है, सरफेस के एक नॉर्मल पर्सन को जितना लेना चाहिए। बट जब वो वर्किंग नहीं होते हैं तो वो शांत होके जो डिवाइन ने तय किया है वो डिवाइन पे छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, फिर वो एक्शन नहीं लेते और वो सही करते हैं, वो असल में सरेंडर कर चुके होते हैं। बट आप सरेंडर की एनर्जी से बाहर, सरेंडर की एनर्जी में जाते ही नहीं है। रियल सरेंडर में आप कहते हैं बाहरी तौर पे कि सरेंडर है, हम सरेंडर हैं, बट सरेंडर नहीं होता है। सरेंडर का मतलब ये है कि आपकी अपने थॉट प्रोसेस ही ख़त्म, मीन समझ रहे हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपका कोई डिज़ायर नहीं है, आपके भीतर कुछ नहीं है, आपका जो भी है डिवाइन तय करेंगे, डिवाइन जो भी आपको रास्ता दिखाएंगे आप उस पर चलेंगे, वो चीज़ होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है कि आपके ट्विन ने आपको क्लैरिटी दे दी है कि वो अब आपकी लाइफ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है, वो कोई ऐसा एक्शन नहीं लेने वाले हैं जिसकी वजह से, जिसके चलते आप सरफेस पे रीयूनाइट हो पाएंगे, तो मेरी एक बात को क्लैरिटी से जोड़ के देख लीजिए इस चीज़ को अपनी लाइफ से। अगर आपको फैमिली से कहीं से भी ये साइन मिल रहे हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, तो फ्रेंड्स मानिए ये डिवाइनल डिसीज़न है, ठीक है, उन्होंने न्यू बिगिनिंग सोची हुई है गॉड ने आपकी, ठीक है, उस न्यू बिगिनिंग को स्वीकार कीजिए। अदरवाइज़ फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ से जो भी रिवॉर्ड्स या जो भी गिफ्ट्स लिखे हैं वो पाने में बहुत ज़्यादा डिले कर देंगे, बहुत ज़्यादा डिले कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ होती है ना, एक वक्त होता है और उस वक्त के जाने के बाद वक्त कभी रुकता नहीं है किसी के लिए, इस चीज़ को समझ के चलिए, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स मैंने बताया 5D 3D बैलेंस करके चलना है, तो जैसे ही आपकी सोल मर्जिंग होती है आपको अपने कार्मिक्स के साथ बैलेंस बिठाना होता है, ठीक है, उनमें अब अपने उस ईस्ट को देखना होता है कि वो आपके जो ईस्ट हैं वो उन सबके भीतर भी उतने ही जितने आपके भीतर हैं, ठीक है,
जितना आप अपने को वैल्यू करते हैं उनको भी समझिए कि अगर वो कुछ भी रिएक्शन कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इट्स मीन शिव कर रहे हैं वो, और वो आपको टीच कर रहे हैं। वो आपके कार्मिक्स जो होते हैं वो आपके टीचर की तरह होते हैं। टीचर हमेशा हार्ड भी होता है, कभी सॉफ्ट भी होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और अगर डिवाइन तय किया हुआ है आपकी न्यू बिगिनिंग होनी है, तो वो जो न्यू बिगिनिंग होगी वो आपके कार्मिक्स के द्वारा ही की जाएगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। उस न्यू बिगिनिंग में भी उन्हीं का योगदान रहने वाला है। तो कोई भी ऐसी गलती मत करना फ्रेंड्स जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी को डिले कर दें। मैं यही कहूँगी, वेलकम करिए ऐसी न्यू बिगिनिंग को अगर आपको ऐसे साइंस मिल रहे हैं, ठीक है। आई फील ये एनर्जी मुझे दिन से आ रही थी, बट मैं कंफर्मेशन चाहती थी, क्योंकि मैं बिना कंफर्मेशन के कोई वीडियो नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स। ध्यान रखिए अपना, उस न्यू बिगनिंग को स्वीकार कीजिए और मुझे बताइए प्लीज़ कमेंट्स में किस किस के साथ ये चीज़ हो रही है। और ये जो रनिंग चेजिंग वाली स्टेज है ना फ्रेंड्स, इसको समझिए, ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, आपको बहुत कुछ दे के जाने वाली, बहुत कुछ, अगर आप लेने को तैयार हैं। और अगर आप होल्डिंग की एनर्जी में रहने को तैयार हैं तो डिले होगा जर्नी में फ्रेंड्स। इसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ आपकी हेल्प, ना ही डिवाइन कोई हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपने पकड़ रखा है अपनी लाइफ को। जब आप लाइफ को पकड़ के बैठ जाएंगे किसी भी चीज़ को, तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। साइकिल के पहिए को अगर पकड़ के बैठ जाओ तो साइकिल क्या चल सकती है? नहीं। अगर साइकिल को चलाना है तो उसके पहियों को जीवन भर चलाए रखना पड़ेगा, तब वो साइकिल आगे बढ़ती जाएगी। ये चीज़ होती है, ठीक है। और साइकिल की तरह ही होता है हमारा जीवन, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, ध्यान रखिए आप लोग फ्रेंड्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ये थी एनर्जी मैसेज, अर्जेंट मैसेज था, डाउनलोड मुझे दिन से ही मिल रहा था, मैं आपको दे चुकी हूँ। ध्यान रखिए, टेक केयर, मिलते हैं फ्रेंड्स।